कि उसकी क्या-क्या वजह हो सकती हैं और कौन-कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनका आ चुका है स्टेटस कि आप अपना चेक कर पाते हैं, एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। जो एक्सेप्ट हो गया है वो क्या करें उस पर भी चर्चा कर लेंगे, जिनका रिजेक्ट हो गया है उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि वो क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास मतलब क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जैसे आपका ये एनडब्ल्यूआर रीजन हुआ, आपका डब्ल्यूआर रीजन हुआ, एमपीआर रीजन हुआ, फिर उसके बाद ईआर रीजन हुआ, और केकेआर और एसआर। केकेआर ये कोलकाता नाइट राइडर वाला नहीं है अपना, ये केकेआर रीजन है, कर्नाटक वाला रीजन है, और एसआर आपका साउदर्न रीजन है। इन सभी रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आउट हो चुके हैं। सभी की एग्जाम डेट उसमें लिख के आ रही है कि आपकी क्या क्या एग्जाम डेट है। हम एक एक पर बात करते हैं कि एग्जाम डेट कैसे आ रही है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एग्जाम डेट के ऊपर कि जो एग्जाम डेट आ रही है वो किस तरह से आ रही है। तो अगर आप देख पा रहे होगे आपके सामने एक ये पोस्टर है, इसमें मतलब ये एक स्टूडेंट का हमने क्या किया, उसने डाउनलोड करके डायरेक्ट लगा दिया है। इसमें जो जो डिटेल्स हैं आपकी, नहीं इस बार सॉरी चलो कोई नहीं, हमका फ़ोन नंबर लेकर नंबर ही था। तो ये क्या है, दीपक नाम है मान लीजिए इनका। तो इनका जो एग्जाम है वो 25 जनवरी को है। मतलब डेट पता चल गई सर 25 जनवरी। अब बच्चे का माइंड सेट हो गया कि मुझे 15 दिन का तो एनालिसिस भी मिल गया सर, और जगह भी पता चल है गई ना, उसको जगह भी पता चल गई कि कहाँ पर है। मुद्दा क्या है, ये जो 25 दिन मतलब 25 जनवरी एग्जाम डेट आ गई, तो अब इसके लिए पढ़ाई आराम से आसान हो गई। क्योंकि जिसका 10 जनवरी को है उसको थोड़ी सी तो हेक्टिक है कि कैसा पेपर आएगा, लेकिन जिसका 25 जनवरी को है उसको 15 दिन आइडिया हो जाएगा कि हाँ पेपर आ गया, 15 दिन का आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। तो आप लोग अपने स्टेटस चेक कर लीजिए, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। क्योंकि हम एक चीज पढ़ रहे हैं आजकल ना, जनरल मैनेजमेंट में प्लानिंग, तो ये प्लानिंग पर बहुत निर्भर करेगा। योजना बना लीजिएगा कि जिसका पेपर फरवरी में जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चों का 10 जनवरी होगा, कुछ का 14 फरवरी भी पेपर जाएगा। तो अपनी योजना को इस तरह बनाना कि 14 फरवरी तक थक के हार के बैठ ना जाओ। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज कि कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं, है ना। पहले उस पर बात कर लेते हैं कि किस किस का रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद क्या क्या आज की और विशेष चीजें हैं वो भी हम जानेंगे। तो जैसे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उसका रीजन इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि किस रीजन से इन्होंने रिजेक्ट किया है। जैसे ये एक स्टूडेंट है हमारे मुकेश, इनसे बात हुई तो इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है, और इन्होंने रीजन जो दिया है वो साफ साफ रीजन दिया रिजेक्शन का, नो सिग्नेचर और ब्लड सिग्नेचर, है ना, सिग्नेचर नॉट एज पर फॉर्मेट। कुल मिलाकर सिग्नेचर में दिक्कत थी, फोटो वगैरह मान लीजिए कि इनका मुकेश नाम है तो इनका जो भी सिग्नेचर होंगे उस हिसाब से इन्होंने ऐसे मार दिए मान लो, और वो या तो ब्लर थे या दिखे नहीं, फोटो जो ये अपलोड क्लियर नहीं वो थे, कम क्वालिटी की होगी, कम क्वालिटी की होगी, इसलिए वो ब्लर हो तो गया। ऐसा रहा होगा। अब जिन बच्चों का इसमें रह गया है उनके पास अभी के लिए मैं ऑप्शन बताता हूँ क्या है, क्योंकि एसएससी जो है वो अपडेशन का मौका नहीं देता, और अब तो एप्लीकेशन स्टेटस आ गई, एग्जाम डेट आ गई, तो अब तो ये एग्जाम कराएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास एसएससी का सिमिलर एग्जाम देने का एक मौका है। अगर आप चाहो, आप में थोड़ी सी मेहनत करने की ललक है, क्षमता है, क्योंकि आप देखिए मेहनत उनकी लगभग हो चुकी है पूरी, बस उसी को उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना। अभी आप मैथ्स, रीजनिंग और जीएस तो पढ़ ही रहे थे, बस ये है कि यहाँ थोड़ा सा हिंदी की जगह पर तुम अगर थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लोगे तो अभी तुम्हारे पास जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनके पास एसएससी इनमें भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी की जगह मतलब पहले से इंग्लिश चूज किया होगा, उनको तो बहुत आराम रहेगा। इसकी भी ना लास्ट डेट जनवरी में ही है, स्टार्टिंग जनवरी में, तो इसमें अगर आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है भाई जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और जिनके एग्जाम 10 जनवरी से। अब क्या है कि 10 जनवरी से जब आपका एग्जाम है तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, कराने के लिए एग्जाम्पल टीम आपके साथ रेगुलर क्लासेस तो ले ही रही है ना। रेगुलर आपको क्लासेस लेती है, सुबह भी 7 बजे से चलती है क्लास, शाम को भी 6 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। अभी इस बीच में एग्जाम्पल आपके लिए कुछ और नई चीजें लेकर के आया है। बीच में एग्जाम्पल आपके लिए कुछ और मेहनत आपके लिए कराने के लिए कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि द बिगेस्ट गिव अवे 1 जनवरी। एग्जाम्पल हमेशा इन्हें बहुत कुछ अच्छा देता रहा है। जैसे भी जो अपनी टेस्ट सीरीज थी 1 रुपए की, चाहे उसकी बात कर लें या फ्री क्लासेस की बात कर लें, तो जैसे हम लोगों ने आपको हमेशा बहुत कुछ अच्छा दिया है। इस बार फिर से आपके लिए एक और तोहफा सा है, एक बहुत बड़ा गिव अवे आपको मिल रहा है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, केवल उनके लिए आपने जो उम्मीद ना की होगी, हाँ, सोचा भी नहीं होगा आपने, वो आपको मिलने वाला है। आप ये मान के चलो हम लोग अपना सब कुछ। मैं तो ये कह सकता हूँ अंतिम दिन में तुम अपने मतलब अगर तुम्हारी प्रैक्टिस मान लो इस टाइम चल रही है 120 नंबर की, तो 150 प्लस ले जाओगे। तुम्हारी चल रही है 110 की, 140 प्लस, मतलब 30-40 नंबर फायदे में लेके जाओगे 10 दिन में अंतिम, अगर तुम इस गिव अवे को
ज्वाइन करते हो और देखते हो कि आखिर क्या मिल रहा है। एसएससी जीडी का सबसे बड़ा गिव अवे। लाइव देखने से क्या होता है कि आप लेट नहीं होते हैं ना, बिल्कुल बात आपको लाइव शुरुआत से पता होती इसमें है। पता होती है, क्योंकि ये चुनिंदा व्यक्तियों के लिए होता है, लिमिटेड लोगों के लिए होता तो है। जो पहले आता अच्छा, है उसको पहले मिल जो जाता है। कमेंट में पूछ रहे हैं बिहार का और यूपी का जो है वो एप्लीकेशन स्टेटस कब आएगा, तो 31 दिसंबर से पहले सारे सारे आ status जाएंगे, जो है हाँ। वो आ जाएंगे। कल परसों में आ जाएंगे, मतलब चलते हैं। हमारे पास आज 29 हो गई, तो आज शाम में, कल दिन में और परसों, या हमारे पास परसों तक सब मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए इस शनिवार और रविवार आपकी मैराथन है। अगर हम बात करें पहले शनिवार की, तो शनिवार को 31 तारीख को, यानी कि हमारा कोई न्यू ईयर नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है,